एक जो हमें हमेशा बोला गया है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जो अहिंसात्मक तरीके से एक लड़ाई हुई, लड़ी, हाँ। वो एक चीज है जो हमें पता है। पर गांधी जी से क्या दिक्कत है पर आपको? 1857 से हाँ। लेके 1946 तक सशस्त्र क्रांति की जो अविरल धारा बहती रही, इसमें हजारों लोग जो युवा शहीद थे, हुए, जिन्होंने जो बिल्कुल। शहीद हुए, ये कभी भी ये स्टॉप नहीं हुआ, ये कंटिन्यूसली चलता ही रहा। और शायद उसी के वजह से शायद 1946 को आज भी हम नेवल म्यूटिनी ऑफ बॉम्बे कहते हैं, जबकि वो लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए था, क्योंकि उसके एक हफ्ते बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है देश को स्वतंत्र करने के लिए। तो स्वतंत्रता संग्राम का भी पुनर्आंकलन तथ्यों के आधार पे, न कि रेटोरिक, न कि राजनीति के आधार पे, और इसमें अलग अलग जो प्लेयर्स थे, गांधी हो, नेहरू हो, सावरकर हो, जिन्ना हो, पटेल हो, इन सब का पुनर्आंकलन करना आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उसी से ये जो आइडिया ऑफ इंडिया का आविर्भाव हुआ, उसका हम आंकलन उससे कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में हमारे बहुत सारे ऐसे नायक रहे जिनको वो दर्जा नहीं मिला जैसा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू को दिया गया। जी, अब देखिए 2015 में हम्म। आई थिंक भगत सिंह के जो घर के लोग थे, उन्होंने आपत्ति जताई थी तब की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से, कि आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्य पुस्तकों में उनके जो पूर्वज हैं, भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, राजगुरु। बाघा जतिन, इनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, आतंकवादी का नाम पाठ्य पुस्तक में है। आज का बच्चा, जो अभी आपने बोला कश्मीर में अभी जो हुआ पहलगाम में, टेररिस्ट या आतंकवादी की का क्या चित्र है उसके मन में, और आप भगत सिंह को उसी से अगर इक्वेट कर रहे हैं, तो आप सोचिए उनके परिवार के लोगों पे और देश के जनमानस पे क्या बीतती होगी। तो ये एक चीज की, एक ही तबका था जिसने पूरा स्वतंत्रता के संग्राम लड़ा था। और संसद में भी ये बात आई थी जब आई थिंक पिछले लोकसभा में खड़गे साहब ने बोला था कि आपके कुत्तों ने भी इसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। एक ही तबका है, एक ही विचारधारा है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और इसीलिए देश पे शासन करने का भी उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारिता उन्हीं को आती है।